सभी को नमस्कार। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि स्वर वर्ण आप देख रहे हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो आइए स्वर के बारे में हम देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। उच्चारण के आधार पर स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि, लेकिन लेखन के आधार पर स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, री आदि। ठीक है। इस प्रकार से परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 हुए। स्वर के भेद: स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर अ, आ, ई, उ, ए, औ और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ए और औ, ओ। मूल स्वर के भेद: मूल स्वर के हम 3 भेद होता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से एक बार और सुनिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। री की मात्रा आप देख रहे हैं कोष्टक में है, के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर: जैसा कि आप देखें उसमें उच्चारण कम समय में लगता है। और दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब आप देख रहे हैं खींच करके बोला जा रहा है, अतः इसमें दुगना समय लग रहा है ह्रस्व स्वर से। तो ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनता है। जैसे आ बराबर अ प्लस अ, ई धन ई, उ धन उ, ए अधन ई, ऐ अधन ए, ओ अधन उ, औ अधन ओ। और अंतिम है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। सबसे ज़्यादा समय लगता है। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं, जिसका चिन्ह आप देख रहे हैं। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे
त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो प्लुत, आप प्लुत वाला चिन्ह आप देख करके ही समझ जाएंगे कि ये प्लुत स्वर है। ठीक है। अब इस प्रकार से हमने स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में जाना। आप इसका अवलोकन करिए। ठीक है।